जय माँ भवानी। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमें कैसे पता चले कि भगवान शिव की शक्ति जागृत हो चुकी है। दोस्तों, जब हम भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं और जब उनकी शक्तियाँ जागृत होने लगती है, आपके साथ चलने लगती है, तो आपके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित होती है। दोस्तों, आप लोगों ने महसूस किया होगा कि भगवान शिव की पूजा पाठ साधना में जो अनुभव होते हैं वह सबसे हटके होते हैं, सबसे अलग होते हैं। क्योंकि भगवान शिव एक तो शमशान में विराजमान होते हैं, क्योंकि वह कालों के काल महाकाल हैं, ऊपर से कलयुग के एक जागृत देवता हैं। भगवान शिव की शक्तियाँ जागृत है, इसलिए भगवान शिव के जो साधक होते हैं, जो भगत होते हैं, वह भी सबसे हटके होते हैं। जब कोई भगत या साधक भगवान शिव की साधना करता है, पूजा पाठ करता है, तो धीरे धीरे भगत के अंदर एक ऊर्जा जागृत होती है, एक शक्ति जागृत होती है। तब भगवान शिव के दूत, उनके गण आपके घर में प्रवेश करते हैं, तो उस भगत को बहुत सारे अनुभव होने लगते हैं। जैसे शुरुआती दौर में जब भगवान शिव की शक्तियाँ जागृत होती है तो व्यक्ति के जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। भगवान शिव के गण, उनके दूत जब आपकी परीक्षा लेना शुरू करते हैं तो आपको क्रोध भी आना शुरू हो जाता है। आपके घर का माहौल बदलना शुरू हो जाता है, घर में लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। जो आपके अपने थे वह भी आपके दुश्मन हो जाते हैं, आपसे बैर करने लगते हैं। तो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि भगवान शिव आपको सतर्क कर रहे हैं उन लोगों से जो आपके लिए सही नहीं है। वह उन लोगों के असली चेहरे आपके सामने लेकर आते हैं, ताकि आप जान सकें कि जो आपके अपने बने घूमते हैं वह असलियत में कैसे हैं। लेकिन आप यह सोचने लगते हैं कि मेरे अपनों ने मुझे धोखा दे दिया। दोस्तों, वह धोखा आपको यूं ही नहीं मिलता है। भगवान शिव उनका असली चेहरा आपके सामने लेकर आते हैं, उन सभी कांटों को आपके जीवन से हटा देते हैं, आपके मार्ग से हटा देते हैं, जो आपकी आने वाली सफलता में बाधा बनेंगे। और ऐसे सभी लोगों को वह आपसे दूर कर देते हैं। आपके पिछले जन्म के जो पाप हैं, जो कष्ट हैं, उन सब का प्रायश्चित भगवान शिव अपनी सेवा के दौरान आपसे करवाते हैं, ताकि भगवान शिव जब आपके ऊपर कृपा करें तब कोई भी पाप कर्म बीच में आकर आपको परेशान ना कर सके। इसीलिए जब भी आप भगवान शिव की पूजा शुरू करते हैं तो आपके जीवन में परेशानियां आनी शुरू हो जाती है। भगवान शिव की सेवा पूजा में जब आप जाते हैं तो आपके जितने भी पाप कर्म हैं वह धीरे धीरे कटने लगते हैं। यह कर्म भगवान शिव आपके ऊपर एक साथ डाल देते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी आपके पाप कर्म को काटा जा सके और भगवान शिव की भरपूर कृपा आपको मिल सके। क्योंकि भगवान शिव यह जानते हैं कि यह साधक मेरी शरण में है, यह सभी संकटों को झेल सकता है और वह आपका पूरा पूरा साथ देते हैं आपकी परेशानियों में। दोस्तों, भगवान शिव बहुत ही कम लोगों को अपना साधक स्वीकार करते हैं और परीक्षा भी उन्हीं की ही लेते हैं जो उस परीक्षा को पार कर सकते हैं। इसीलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर भगवान शिव की पूजा पाठ के दौरान, साधना के दौरान आपकी परीक्षा शुरू हो गई है तो दोस्तों यकीन मानिए आप किस्मत वाले हैं। आप छोटे मोटे साधक नहीं, भगवान शिव के साधक हैं। आपको जो क्रोध आता है, गुस्सा आता है, वह क्यों आता है? क्योंकि आपके पास कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं आ रही है, भगवान शिव की शक्ति आ रही है, उनकी शक्ति जागृत हो रही है। और वह क्रोध आपको क्यों आता है? किसी के बुरे के लिए नहीं आता। ऐसा तो नहीं होता कि आपको गुस्सा आएगा और आप किसी निर्दोष को मार दोगे। दोस्तों, आपको क्रोध आता है उन लोगों पर जो झूठ बोलते हैं, जो गलत करते हैं, किसी को सताते हैं, किसी पर अन्याय करते हैं। तो आप ही बताइए दोस्तों, यह गुस्सा आपको सही आ रहा है या गलत आ रहा है?
आपके साथ भगवान शिव की शक्ति जागृत हो रही है और वही गुण, वही भाव जो शक्ति के हैं वही आप में आने लगते हैं। गलत के लिए क्रोध आने लगता है और क्रोध भी आपको ऐसा आता है कि आपका चेहरे का रंग बदलने लगता है, जिससे सामने वाला व्यक्ति अपने आप शांत हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, वह गुस्सा आपका नहीं है, वह गुस्सा भगवान शिव से जो शक्ति प्राप्त हो रही है उसका है, जिनकी दहाड़ से सामने वाला व्यक्ति दोबारा बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। भगवान शिव की शक्तियाँ जब जागृत होती है तो आपके घर का माहौल पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाता है। आपकी परीक्षाएं होती है, लेकिन इस परीक्षा में भगवान शिव हमेशा आपके पीछे खड़े होते हैं। वह आपका विश्वास देखते हैं कि इन परिस्थितियों में आपका भगवान शिव पर विश्वास डगमगाता है या नहीं। परीक्षा होती है आपके धैर्य की। दोस्तों, अगर आपको भगवान शिव से मिलना है तो यह परीक्षा तो आपको पास करनी ही होगी। धीरे धीरे आपको अपने आसपास शक्तियों का एहसास होने लगता है। आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास कोई घूम रहा है, कोई शक्ति है जो आपसे संपर्क करना चाह रही है। ऐसे में इन शक्तियों के जो संकेत हैं उनको आपको समझना होता है कि वह हमसे क्या कहना चाह रही है, हमसे क्या कार्य करवाना चाह रही है। इस दौरान पूजा पाठ के समय आपको किसी प्रकार की आवाज़ भी सुनाई दे सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपका नाम लेकर आपको पुकार रहा है, आपको बुला रहा है। आपको अपने आज्ञा चक्र पर दर्द और खिंचाव सा महसूस होने लगता है। आपके शरीर का तापमान बढ़ने लगता है, पसीना आने लगता है, आपके शरीर के रोंगटे खड़े होने लगते हैं। तो दोस्तों, ऐसा तभी होता है जब भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त होती है, उनकी पूजा पाठ और साधना के दौरान, और उनकी शक्तियाँ जागृत होने लगती है। भगवान शिव का नाम सुनते ही आपकी आँखों से आंसू आने लगते हैं। भगवान शिव की शक्तियाँ जब जागृत होने लगती है तो ऊर्जा के कारण आपको अपने शरीर में कंपन महसूस होता है। पूजा करते समय आपको लगता है कि आपका शरीर आगे पीछे हो रहा है, यानी आगे पीछे हिल रहा है। यहाँ तक कि जब आप भगवान शिव के किसी मंत्र का जाप करते हैं, जैसे कि ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जब आप लगातार और निरंतर जाप करते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने स्थान से ऊपर उठ गए हैं, हवा में झूम रहे हैं, आपका शरीर हल्का हो चुका है, ऐसा आपको प्रतीत होता है। तो दोस्तों, यह सभी भगवान शिव की शक्तियों के जागृत होने की वजह से ही होता है। पूजा पाठ के समय आपको एक विचित्र सी सुगंध आने लगती है, एक मनमोहक सुगंध आपको महसूस होती है, और यह सुगंध केवल आपको ही आएगी, आपके अलावा किसी और को नहीं आएगी। इसके साथ ही आपकी आवाज़ भारी होने लगती है, आपकी आंखें लाल हो जाती है। रात के समय आपको नींद नहीं आएगी, अगर आएगी तो बहुत कम आएगी, क्योंकि भगवान शिव जब पहरा लगाते हैं तो रात को ही लगाते हैं। तो जब भगवान शिव का पहरा आपके घर पर होता है तो आपकी नींद झटके से खुल जाती है। दोस्तों, 2 बजे से लेकर 4 बजे तक, यानी इसके बीच में आपकी नींद जरूर खुलेगी, क्योंकि यह भगवान शिव के पहरे का समय होता है। भगवान शिव की शक्ति जब जागृत हो जाती है तो आपके अंदर से डर और भय समाप्त हो जाता है। सच्चाई की राह पर आप चल पड़ते हैं। आप न तो किसी का गलत करते हैं और ना ही किसी को गलत करने देते हैं। आपके चेहरे पर एक आकर्षण, एक तेज बढ़ने लगता है। सपने के माध्यम से आपको भगवान शिव के दर्शन होने लगते हैं, उनके गणों के दर्शन होने लगते हैं। आपको शमशान दिखाई देने लगता है, चिताएं दिखाई देने लगती है। यह सभी भगवान शिव की शक्ति के जागृत होने पर आपके साथ होने लगता है। आप जब ध्यान लगाने बैठते हैं तो आपके कंधों पर आपको दर्द महसूस होता है, रीढ़ की हड्डी पर दर्द होने लगता है। यह वह समय होता है दोस्तों जब भगवान शिव आपको अपनी शक्ति का एहसास कराते हैं, अपने होने का एहसास कराते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। कई लोग डर जाते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता कि उनके साथ क्या हो रहा है,
क्योंकि एकदम से आपके जीवन में बदलाव आ जाता है। दोस्तों, भगवान शिव कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है। जब यह शक्ति जागृत होती है तो इस प्रकार की चीज़ें और आभास आपको होने लगते हैं। ऐसे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा उनके नाम का जाप करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी पूजा और सेवा करनी चाहिए। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, साधक के तपोबल के अनुसार भगवान शिव की शक्ति अपने आप को ढाल लेती है। भगवान शिव की शक्ति वही करती है जो उनका भगत, उनका साधक चाहता है। यह भगवान शिव की शक्ति के जागृत होने के संकेत हैं। तो दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल अम्बे कल्याण को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के निशान को प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार की आने वाली वीडियो का संकेत आपको मिलता रहे। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।